देश भर के विश्वविद्यालयों में साल 2007 के बाद ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया गया। ऐसे में 27% आरक्षण के हिसाब से हॉस्टल्स में रूम न दिए जाने के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ओबीसी छात्र इस सम्मान सेंट्रल ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि एक हफ्ता पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने चंद घंटे में सभी फॉर्मेलिटी पूरी होने का आश्वासन देते हुए 7 दिन का समय मांगा था, पर आज 9 दिन होने के बाद भी कोई कार्य न होने पर आज हम जवाब लेने आए हैं। प्रदर्शन करने वाले छात्रों में से एक राणा रोहित ने बताया कि 2007 में देश भर के विश्वविद्यालयों में ओबीसी आरक्षण लागू किया गया। उसके साथ ही साथ व्यवस्थाएं भी बढ़ी और आरक्षण के नाम पर फंड भी आया और काम भी हुए। हमारे विश्वविद्यालय में भी ओबीसी हॉस्टल ओबीसी आवंटन के फंड से बने, जिनकी संख्या 39 है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 4400 से अधिक कमरे ओबीसी के छात्रों के लिए बने हैं, लेकिन वो उन्हें आवंटित नहीं है। राणा रोहित ने बताया कि हम लोग 10 दिन पहले आए थे तो कहा गया था कि बस हस्ताक्षर होना है, सभी फॉर्मेलिटी हो गई है। उन्होंने हमें 7 दिन का समय दिया था, पर आज 9 दिन हो गए। ऐसे में आज हम सभी लोग कुलपति जी से पूछने आए हैं कि वो सर्कुलर कहाँ है जो 7 दिन पहले तैयार हो गया था और सिर्फ हस्ताक्षर के लिए आज 9 दिन हो गए और वो सर्कुलर पास क्यों नहीं हुआ। एक अन्य छात्र भूवाल यादव ने बताया कि ओबीसी आरक्षण लागू होने पर कुलपतियों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास अलग से फंड नहीं है। ऐसे में ओबीसी फंड बनाकर कई हॉस्टल्स, फैकल्टी बिल्डिंग, शिक्षकों की भर्ती की गई। बीएचयू में भी कई बिल्डिंग बनी, जिसमें बीएचयू में 39 हॉस्टल बने हैं, लेकिन 15 वर्षों से हम ओबीसी छात्रों की हकमारी की है। इसके लिए हमने 10 जनवरी को ज्ञापन दिया तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे में अधिसूचना जारी की जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। मामला क्या है? देखिए, जब शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ था तो उसमें जितने देश भर के कुलपति थे, उन लोगों ने, चाहे निदेशक थे, उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ संसाधन नहीं है कि हम इन बच्चों को पढ़ने के लिए जगह दें, कान में रहने के लिए हॉस्टल दें, टीचर नहीं है। तो उसमें हुआ है कि पूरा एक ओबीसी स्पेशल फंड बना, उसके थ्रू हॉस्टल बने, नई नई बिल्डिंगें जो आप बीएचयू में देख रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में, सब उसके द्वारा बना। जिस अनुपात में आरक्षण लागू किया गया उस अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ऐसे तमाम सुविधाएं जो है ओबीसी फंड से विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि जो 27% जो आरक्षण लागू किया गया, तो ओबीसी फंड से क्या है कि 39 हॉस्टल बने हैं। कम से कम आप समझिए 5000 कमरा बना हुआ है उसमें, जिसमें 10,000 हमारे छात्र रह सकते हैं। पिछले 15 वर्षों से उन छात्रों की हकमारी किया जा रहा है। इसके पहले हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, कोई सुनवाई नहीं है। ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं, ना कुछ अधिसूचना जारी करते हैं। हम लोगों ने इसी संदर्भ में कि भाई की बीएचयू के छात्रावासों में ओबीसी के 27% आरक्षण लागू किया जाए, हम लोगों ने 10 जनवरी को ज्ञापन दिया था। उस दिन बीएचयू प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है। वो संस्तुति भी दे दी है, केवल कुलपति का साइन होना बाकी है। आप लोग वेट कीजिए, 1 घंटे में वो अधिसूचना जारी कर दीजिएगी। आप लोग खुशी मन से यहाँ से जाइए। हम लोगों ने 1 घंटा बैठा रहा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लगभग 3:30 बजे की बात है, वीसी साहब निकले और वो बच्चों से बिना मिले हुए और उन्होंने भागने की कोशिश किया। बच्चों ने जब उनसे घेर कर बात करनी चाहिए तो कई जो छात्र थे उनसे और चीफ प्रॉक्टरों से धक्का मुक्की भी हुआ और वीसी साहब ने एक बात नहीं सुनी। उन्होंने एकदम अपनी गाड़ी दौड़ाते हुए चला गया। तो हम लोगों ने ये तय किया, ठीक है, 1 घंटे में कहे थे, हम इनको 7 दिन का मौका दे रहे हैं और 7 दिन के अंदर अगर अधिसूचना नहीं जारी करते हैं तो फिर से हम लोग जवाब लेने के लिए आएंगे। उसी के कड़ी में हम लोग आज 7 दिन नहीं 9 दिन हो गया है। 1 घंटे के बदले 9 दिन हो गया। आज हम लोग फिर से एकत्रित हुए हैं, जवाब लेने के आए हुए हैं कि आप जवाब दीजिए कि आपने जो 1 घंटा में कहा था लागू करने के लिए, आज 9 दिन हो गया, आप क्या किए हैं। लेकिन पता चला है कि आज वीसी साहब यहाँ से भाग गया, फिर से गुजरात। चाची का जो पकौड़ी खाए, कचौड़ी खाए, उसको पचाने के लिए दौड़ रहे हैं कि पच जाए। इसी संदर्भ में हम लोग आए हैं और अगर आज कुछ जवाब नहीं मिलता है यहाँ से तो हम लोग माइक मीटिंग करेंगे, सिरगेट करेंगे, छितुपुर गेट करेंगे, ट्विटर ट्रेंड करवाएंगे और एक दिन भीटी से विश्वनाथ मंदिर से लंका तक हम लोग मार्च करेंगे। और उससे भी नहीं होगा तो हम लोग पूरे क्या नाम है बनारस शहर में जगह जगह कैंपेनिंग करेंगे कि मैं यहीं से मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करता हूँ। रोहित जी, किस तरह का आप लोग यहाँ पे विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या मामला क्या है? देखिए, जैसा कि सब लोग जानते हैं, हमने विश्वविद्यालय के तमाम सारे छात्र जो हैं उनके नाम एक पर्चा भी जारी किया है, जो विश्वविद्यालय परिवार के लोग हैं, कि जो 2007, 2008, 2009 में ओबीसी आरक्षण देश भर की तमाम सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में लागू होते हैं,
उसके तहत तमाम सारे जो संसाधनें हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लैब हो, उसको बढ़ाई जाती है। उसी क्रम में हॉस्टल अनुदान भी मिलता है, जिससे कि लगभग 44 हॉस्टल बनते हैं इसी विश्वविद्यालय में, जिसमें लगभग 5000 छात्रावास है। कुल मिलाकर कहें तो 10,000 छात्र उसमें रह सकते हैं। हालांकि हमें लगता है कि ये जो पूरे के पूरे हॉस्टल के छात्रावास है ये ओबीसी छात्रों के लिए बने हैं, लेकिन आज तक ओबीसी वर्गों के छात्रावासों में न ओबीसी के किसी भी बच्चे को जो स्पेशल आरक्षण है जो संविधान में वर्णित है उसे नहीं दिया गया है। तो उसी को लेकर हम लोगों ने पिछले 10 तारीख को एक ज्ञापन दिया था वाइस चांसलर के नाम पे कि आप जो है ओबीसी आरक्षण कब लागू कर रहे हैं, इसके खिलाफ आपने क्या सर्कुलर बनाई है, क्या मीटिंग की है, क्या टीम बनी है। तो बताया गया कि 1 आध घंटे में वो हो जाएगा, जैसा कि आप मीडिया के साथियों ने भी हमें बताया था। अभी तक 9 दिन हो गए हैं, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया है। तो आज हम लोग पुनः परेशान होकर एक लामबद्ध होकर सेंट्रल ऑफिस पे आए हैं और पूछने आए हैं कि हमारा जवाब क्या है, आपका जवाब क्या है। मैं माँ चिदानंदमयी परम पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज की शिष्या। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है और क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है आज? जैसे कि आपको पता ही है कि पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में संकुलधारा पोखरा द्वारकाधीश मंदिर परिसर में लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन कल से प्रारंभ हो चुका है। तो कल जो भी देवताओं को मंडप में स्थापित किया गया था उनका सभी का पूजन हुआ है। भगवती दुर्गा जो कल मंडप में पधारी थी उनका महापूजन किया गया, जो भी हमारे यजमान और जो भी हमारे वैदिक विद्वान पधारे हुए हैं यहाँ पे। साथ में जो भगवती के गण हैं 64 योगिनी और 64 भैरव, उनका विधिवत यहाँ पे स्थापना करके उनका पूजन किया जाएगा। और जो हमारे ब्राह्मण हैं, जो हमारे विद्वान ब्राह्मण बाहर से पधारे हैं, और यज्ञ के दौरान जो 1 लाख दुर्गा सप्तशती पाठ पूर्ण किया जाएगा, वो पाठ का भी आज शुभारंभ हो चुका है। हमारे लगभग 250 ब्राह्मणों द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठ का कार्यक्रम आज से आरंभ कर दिया गया है। और कल प्रातः 10 बजे यज्ञशाला में अग्नि स्थापन, जिसे कहते हैं अग्नि मंथन, वो कार्य को भी अंजाम दिया जाएगा और कल से आहुति प्रारंभ कर दी जाएगी। क्या कहना चाहते हैं काशी वासियों के इस यज्ञ के विषय में? देखिए, हमारे लिए तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात है जो हम काशी पधारे हैं, और काशी वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है, जैसे गुरुजी कहते हैं कि काशी के भी 3 खंड हैं, केदार खंड, विश्वेश्वर खंड और ओंकार खंड, और ये जो महायज्ञ है ये केदार खंड में हो रहा है। तो काशी वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं यही कहूँगी कि ये जो यज्ञ है ये अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे दर्शन नहीं होते, ऐसे दर्शन नहीं मिलते। तो हमारे आपके सौभाग्य से जो ये महायज्ञ हो रहा है, हम सभी इस यज्ञ के दर्शन के लिए आएँ, यहाँ प्रदक्षिणा करें। आप अपने मनोवांछित जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए इस यज्ञशाला की 108 परिक्रमा करेंगे तो भगवती अवश्य आप पे कृपा करेंगी।